हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमन दीक्षित आपका इंग्लिश टीचर। आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं ए लेटर ऑफ कंडोलेंस। जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसको क्लियरली देख पाएं और इसके बाद हम ये जो हमारा जो लेटर है ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ए लेटर ऑफ कंडोलेंस। सपोज यू आर रोहित लिविंग एट 95 अर्बन एस्टेट सोनीपत। यू हैव ए फ्रेंड अमित हु हैज लॉस्ट हिज मदर। तो राइट ए लेटर ऑफ कंडोलेंस टू हिम। तो इसमें क्या है कि सपोज यू आर रोहित, तो आप रोहित हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप लिविंग एट 95 और आप 95 हाउस नंबर में रहते हैं। और कहां पर है ये हाउस नंबर, ये है सोनीपत में। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यू हैव ए फ्रेंड, आपका एक कोई फ्रेंड है, उस फ्रेंड का नाम है अमित, Who has lost his mother, जिसकी मदर की डेथ हो गई है। बहुत ही मतलब ये दुख भरी बात है और हमने किस तरीके से लिखनी है वो हमें लिखनी आनी चाहिए क्योंकि हमारे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट ए लेटर ऑफ कंडोलेंस टू हिम। तो कंडोलेंस होता है सांत्वना, हमने उसको सांत्वना देनी है, बहुत ही उसको समझाना है कि भी जो हो गया भगवान की मर्जी है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम अपने फ्रेंड को समझाएंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी लेटर्स में बता चुका हूं मैं आपको, सबसे पहले हमें करना होता है कि हम अपना जो एड्रेस होता है जहां पर बैठ करके हम लिख रहे होते हैं लेटर, वो जगह का नाम हमें लिखना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई हमें वो जगह लिखनी है। अगर यहाँ पे एड्रेस दिया गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल और डेट और जगह का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आया है 95 दिया हुआ था, अर्बन एस्टेट, ठीक, सोनीपत। तो ये आपकी जगह का नाम आ गया, फिर आपकी डेट आ गई, जो भी उस दिन डेट है जब आप लेटर लिख रहे हैं। तो माय डियर अमित, आप लेटर किसको लिख रहे हो, योर फ्रेंड अमित, जिसकी मदर की डेथ हुई है उसको। तो आप लिखोगे माय डियर अमित, आई वाज शॉक्ड टू लर्न अबाउट द अनटाइमली डेथ ऑफ योर मदर। जहां तक तो बात है कि भाई आई वाज शॉक्ड, भाई मुझे बहुत ज्यादा शौक हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ, मुझे धक्का लगा एकदम से, टू लर्न ये जान करके, अबाउट द अनटाइमली डेथ। अनटाइमली मतलब बेसमय, असमय जो मौत हो गई है। किसकी मौत हो गई, ऑफ योर मदर, तुम्हारी माँ की जो असमय मौत हो गई है उसका मुझे बहुत जबरदस्त धक्का लगा है। शी लुक्ड क्वाइट हेल्दी व्हेन आई मेट हर जस्ट द अदर डे। भाई शी लुक्ड क्वाइट हेल्दी, वो बिल्कुल स्वस्थ लगती थी। क्वाइट मैंने बिल्कुल, और हेल्दी बिल्कुल हेल्दी लगती थी, बिल्कुल स्वस्थ लगती थी। व्हेन आई मेट हर जस्ट द अदर डे, भाई जब मैं पिछली बार, अदर डे मतलब यहाँ पे बिल्कुल, भाई जब मैं उस पिछली बार उनसे मिला था, आई मेट मिला था, तो वो बिल्कुल हेल्दी लग रही थी। आई नेवर थॉट दैट हर एंड वॉज सो नियर। भाई आई नेवर थॉट, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि भाई उनका जो एंड है, जो उनका अंत है, वो इतना ज्यादा नियर है, नजदीक है। शी वॉज ए वेरी नोबल लेडी, वो बहुत ही नोबल लेडी थी, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा नोबल थी, मतलब दयालु थी। शी वॉज काइंड टू ऑल, और वो सबके लिए, मतलब सबके लिए बहुत ही ज्यादा काइंड थी, दयालु थी। शी वॉज ए लवेबल मदर, और वो एक लवेबल मदर थी, मतलब बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाली थी, ऐसी माँ थी वो। शी टुक कीन इंटरेस्ट इन योर स्टडीज। कीन मैंने पूरी तरह से, ठीक है, टुक लेती थी, तो वो क्या लेती थी, पूरी तरह से इंटरेस्ट लेती थी। कहां पे, इन योर स्टडीज, तुम्हारी स्टडीज में, मतलब तुम्हारी जो पढ़ाई थी उसमें वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी। शी लुक्ड अपॉन मी एज हर ऑन सन, और लुक्ड अपॉन मी मतलब मेरे भी इतना ही ध्यान रखती थी, उतना ही मुझे मानती थी। कितना मानती थी, एज हर ऑन सन, जैसे कि वो अपने बेटे को मानती थी, जैसे कि उनका खुद का बेटा हो। तो डियर अमित, योर लॉस इज ग्रेट। तो प्यारे अमित, तुम्हारा लॉस बहुत ग्रेट है, तुम्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ है। बट इट वॉज गॉड्स विल, लेकिन ये भगवान की मर्जी थी। हिज वेज आर स्ट्रेंज, तो उनके जो वेज हैं, जो उनके तरीके हैं भगवान जी के, वो बहुत ही स्ट्रेंज हैं, बहुत ही अलग हैं, ठीक है। वी मस्ट बो बिफोर हिम, और वी मस्ट बो मतलब हमें बो मतलब झुकना ही पड़ता है, कहां पर, बिफोर हिम, उनके सामने, मतलब भगवान की मर्जी ही चलती है। गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल, भाई भगवान उस डिपार्टेड सोल को, मतलब जो डिपार्ट हो गई, इस दुनिया से जो चली गई है, जो सोल, जो आत्मा, भगवान उसको क्या प्रदान करें, उनको पीस मतलब शांति प्रदान करें। विद डीप सिंपैथीज, और बहुत ही सहानुभूति के साथ, बहुत ही सहानुभूतियों के साथ। योर सिंसियरली, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा मतलब प्यारा, और कौन, रोहित,
क्योंकि यहाँ पे आपको बता दिया गया था, आपको सिचुएशन दी गई थी कि आप रोहित हो और आपने अपने फ्रेंड अमित की मदर की डेथ पर एक लेटर लिखना है और ये आपका एड्रेस है। तो सबसे पहले आपका एड्रेस आना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका प्यारा दोस्त है, आपका पर्सनल लेटर लिख रहे हो तो इसलिए उसमें माय डियर लिखोगे। उसके बाद लेटर की बॉडी आएगी और लास्ट में क्या आएगा, आप उसको सिंपैथीज के बाद आप उसको योर सिंसियरली, योर अफेक्शनेटली, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हुए आप लेटर की एंडिंग कर दोगे। तो इस तरीके से पर्सनल लेटर जो हैं वो हम इस तरीके से लिखते हैं जिनमें अपनापन झलकना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।